तो प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं आज का ये क्रिएटिव क्लास, जिसमें हम 9th क्लास के प्रश्नावली 1 के ए को लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संख्या के बारे में बताया है, संख्या के 10 प्रकार के बारे में बताया है। संख्या 10 प्रकार से अधिक भी होती है, लेकिन आपकी जो क्लास है 10वां तक की और जनरल कंपटीशन वाले जितने भी क्लास होते हैं, इसके लिए ये 10 प्रकार की जो संख्या है ये बहुत है। तो इसमें हम आज एक का ये जो प्रश्नावली है सुगम गणित का, उसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बदला चुके हैं और आज हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का प्रश्न है कुछ गिरा है। आज का प्रश्न है परिमेय संख्या 2/3। दूसरा सवाल है जिसमें 2 क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बढ़ते क्रम को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। और दूसरा प्रश्न है परिमेय संख्या 3/4 4/3 5/2 को घटते क्रम में सजाए। अर्थात बढ़ते क्रम का अर्थ क्या होगा, पहले इसको जान ले। बढ़ते क्रम का अर्थ है कि छोटे से बड़े की ओर जाना। अर्थात हमको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन है। और अगर घटते क्रम की बात है तो वहां हमको देखना होगा कि बड़े से छोटे की ओर जाना, अर्थात इसमें सबसे बड़ा कौन है ये जानना होगा। अर्थात बड़ा और छोटा जान के जब हमको बढ़ते क्रम रहेगा तो छोटा वाला को पहले लिख करके उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा करके ले चलेंगे, और जब घटते क्रम रहेगा तो सबसे बड़ा जान के उससे कम उससे कम उससे कम की ओर आएंगे। तो देखते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। लेते हैं हम दूसरा प्रश्न का सवाल नंबर ए। इसमें जो हमारा संख्या है वो है 2/3 है, -1/2 है और 0 है और 5/6। इसमें हमको बड़ा और छोटा जानना है। तो हम कैसे जानेंगे बड़ा और छोटा? तो देखिए कि पहला बात तो -1/2 है, जिसमें माइनस लग जाता है। तो माइनस वाला के अलावा अगर सब प्लस वाला हो, माइनस वाला के अलावा अगर सब प्लस वाला हो, ये काम तुम बाद में नहीं कर सकते हो। अभी जो भी कर रहा था वो काम तुम बाद में नहीं कर सकते हो। कॉमन सेंस कहाँ है? हाँ, तो ये बतला रहे थे कि अगर विभिन्न संख्याओं में अगर सिर्फ एक में माइनस है तो समझ लेना है कि सबसे छोटा तो वही होगा। अगर एक से अधिक में माइनस है तो माइनस वाला में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो माइनस वाला हमारा सबसे छोटा तो हो गया बढ़ते क्रम, अर्थात सबसे पहले -1/2 ही होगा।
इसके बाद चलते हैं 2/3, 0 और 5/6 में। अब माइनस वाला ये सबसे छोटा है। अगर ये 3 ठो में देखें तो 3 ठो में हमको क्या दिखाई देता है कि चाहे जो हो जाए, माइनस से ऊपर ही सब है, तो माइनस से ऊपर रहने पर सबसे छोटा 0 होता है। माइनस से सब ऊपर रहने पर सबसे छोटा 0, तो -1/2 तो हो ही गया। इसके बाद हमारा 0 आ गया। अब क्या बचा? अब बचा 2/3 और 5/6। ऐसा हुआ। तो ये दोनों तो हमको क्रम में पता है कि ये सबसे छोटा है, इसके बाद 0 है। अब ये दोनों लफड़ा में है, ये दोनों को क्या करेंगे कि इस वाले नीचे वाले को इस ऊपर में गुना कर देंगे, 3×5 = 15। इस नीचे वालों को इस ऊपर में गुना करेंगे तो 6×2 = 12। इसमें जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है, अर्थात ये छोटा है और ये बड़ा है। अर्थात हमारा आंसर क्या आया? -1/2 जो सबसे छोटा है, इसके बाद 0 जो धनात्मक में सबसे छोटा है, और इसके बाद देखते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर 2/3 छोटा आता है, तो पहले 2/3 और इसके बाद 5/6 आता है। तो ये हुआ हमारा बढ़ते क्रम, है ना। चले हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 3/4 और 4/3 और 5/2 को घटते क्रम में सजाना है। ठीक सेम रूल है कि इस बार हम सबसे बड़ा खोजेंगे सबसे पहले। तो जी इसमें सबसे छोटा हमारा माइनस वाला था, तो इस बार इसमें तो माइनस नहीं है, तो बड़ा छोटा कैसे हम समझेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं कि 3/4 और 4/3 में हम क्या देखते हैं कि 3/4 और 4/3 में हम देखते हैं कि 4×4 = 16, 3×3 = 9। इसमें हम क्या देखते हैं कि 3/4 छोटा है और 4/3 बड़ा है। हमको सबसे पहले बड़ा लेना है, तो चलिए 4/3 ले लिया हम सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा नहीं 4/3 बड़ा ले लिए हैं, और 3/4 बच गया जो कि छोटा है, और इसके बाद 5/2 है, ये बड़ा है। अब इस दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है? 4×5 = 20 और 2×3 = 6। अब हम क्या देखते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये तो इससे भी छोटा है और ये इससे भी छोटा है। तो क्या देखते हैं कि 4/3 और 5/2, और ये हो गया 3/4 जो कि सबसे छोटा है। अब देखना होगा इस दोनों में कौन छोटा है। तो इस दोनों में क्या देखते हैं? 2×4 = 8 और 3×5 = 15, अर्थात ये छोटा है, तो हमको पहले बड़ा लेना है। तो ये 5/2 सबसे पहले आ गया, और 4/3 जो कि 5/2 से छोटा है, और 3/4 तो छोटा है ही। तो ये हमारा घटते क्रम हो गया। आई समझ में? अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद भी समझने में अगर कोई उलझने होगी तो आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर नहीं समझ पाए। फिर से हम इस वीडियो को ऐसे ट्रिक को लेके आएंगे कि आपको समझ में जरूर आएगी। विश्वास कीजिए, विश्वास पे दुनिया टिका है ना। विश्वास पे दुनिया टिका है और चीनी पे बुनिया टिका है। विश्वास पे दुनिया टिका है और चीनी पर बुनिया टिका है ना। कहीं का हम कहते हैं कि कोई नहीं है दुनिया में और चिन्नी कैसे दुनिया में, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो टहलते रहिएगा, ठीक है। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। हम फिर अगले प्रश्न के को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ा सा भी आपके काम आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो आपके लिए उत्साहित होकर बनाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि पहला वीडियो आपके पास जाए, और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो फायदा आपको हो रहा है ना, देश के हर बच्चे को आपके तरह ही फायदा है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।